हेलो दोस्तों। तो यह बुक रीडिंग का 7वां क्लास है, यानी इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह नर्सरी का किताब है। हम लोग बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। यह एक कोर्स के रूप में है। इसमें करीबन 1000 वीडियो अपलोड होगा, जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर के जो एडवांस लेवल के बुक होते हैं उनको पढ़ना, उनका उच्चारण करना और उनका हिंदी मीनिंग निकालना और उनमें ग्रामर शब्दों को देखना और वर्ड मीनिंग का हिंदी जानना, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में यानी आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईट का प्रयोग, यानी ईट का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में होता है आप लोग सीखेंगे। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बतला दूं कि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, यानी किसी निर्जीव चीज के बारे में, जो छोटे छोटे निर्जीव चीज होती है उनके बारे में, या जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं, उनके बारे में कुछ कहने के लिए सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग किया जाता है। और मौसम यानी वर्षा या वेदर के बारे में कहने पे सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है। और समय बतलाना हो या किसी के जन्मदिन के बारे में कुछ कहना हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग किया जाता है। यह इस बुक का यानी इस चैप्टर का समरी है। तो चलिए अब आप लोग सीखें कि ईट का प्रयोग आप लोग किस तरह से सेंटेंस में करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट अवश्य दें और साथ में अपना ओपिनियन भी बतलाएं कि इसमें मैं क्या सुधार करूं, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है, ईट यानी होता है यह, इज यानी है, यूज्ड टू यानी इसका किया जाता है, टेल यानी बताओ, अबाउट यानी के बारे में, एन ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट के। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि इसका प्रयोग बतलाने के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए अब हम लोग उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। इट इज एन इग्लू। इट यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, इग्लू यानी इग्लू। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक इग्लू है। तो इसको इग्लू बोला जाता है। यह निर्जीव थिंग्स है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है, इट इज एन एग। इट इज एन एग। इट यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, एग यानी अंडा। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक अंडा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका अंडा, यह नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला सेंटेंस है, इट इज अ पेन। इट इज अ पेन। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, पेन यानी कलम। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक कलम है, यानी यह जो है एक कलम है। तो यह कलम है, निर्जीव थिंग्स है और छोटा सा चीज है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करें। अगला सेंटेंस है, इट इज अ कार। इट इज अ कार। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, कार यानी कार। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक कार है। तो यह एक कार है, यानी यह जो है एक कार है। तो कार निर्जीव चीज है और छोटा सा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है,
इट इज एन एंट, इट इज एन एंट। इट यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, एंट यानी चींटी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक चींटी है। तो यह जो है एक चींटी है। तो यह छोटा सा जीव है। छोटे से जीव के बारे में कुछ कहना हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अगला सेंटेंस है इट इज अ हैट, इट इज अ हैट। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, हैट यानी टोपी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक टोपी है। तो इसके बारे में बोला गया है कि यह एक टोपी है। यह टोपी निर्जीव चीज है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि यह एक कुत्ता है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ डॉग, इट इज अ डॉग। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, डॉग यानी कुत्ता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक कुत्ता है। अगला सेंटेंस है आप लोग देख सकते हैं कि यह सजीव है लेकिन छोटा सा जीव है। तो इसके बारे में कुछ कहने के लिए सब्जेक्ट जो लगा है इट लगा है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि यह एक मछली है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ फिश, इट इज अ फिश। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, फिश यानी मछली। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक मछली है। तो यह एक मछली है। मछली छोटी है और सजीव है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में इट लगा है। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो यह एक अम्ब्रेला है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज एन अम्ब्रेला, इट इज एन अम्ब्रेला। इट यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, अम्ब्रेला यानी छाता। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक छाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छाता निर्जीव चीज है, इसीलिए सब्जेक्ट के रूप में इट लगा है। और साथ में ही आप लोग देख सकते हैं कि इसको अम्ब्रेला पढ़ा जाता है और जिस शब्द का उच्चारण अ आ से शुरू होता है उसके आगे आर्टिकल एन लगता है। अगर आप लोग इस जो यह सीरीज है इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पहले वाले वीडियो से क्रम बाय क्रम करके आप वीडियो देखना शुरू करें, क्योंकि पहले वाले वीडियो में ए एन का प्रयोग सिखाया गया है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो यह एक सेब है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल। इट यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, एप्पल यानी सेब। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक सेब है। यह जो है एक सेब है। तो यह जो है यह सजीव चीज़ है लेकिन छोटा चीज़ है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो यह एक बस है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट इज अ बस, इट इज अ बस। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, बस यानी बस। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक बस है, यह एक बस है। तो इसके बारे में कुछ कहा गया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि यह एक घोंसला है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा इट इज अ नेस्ट, इट इज अ नेस्ट। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, नेस्ट यानी घोंसला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यह एक घोंसला है। तो अगर आप लोग इज आर एम का प्रयोग करना नहीं आता है
तो इसके ऊपर मैं वर्ब वाले सीरीज में एक बी वर्ब का वीडियो होगा। बी वर्ब का दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है बी यानी होना, इसका जो फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर, बीइंग होता है। तो बी वाले वर्ब के वीडियो को देखना न भूले। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और सीखते हैं कि और कहाँ कहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करना है, यानी बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल यानी भरे, इन यानी में, द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि खाली स्थान में भरे, यानी खाली यहाँ पे स्थान दिया गया है और आप लोगों को भरना है। यह आम है। अगर आपको कहना हो कि यह एक आम है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ मैंगो। इट इज अ मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो भरा जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होगा कि यह एक आम है। इसी तरीके से यहाँ पे एक चाबी दिया गया है और आपको इंग्लिश में कहना है कि यह एक चाबी है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ की। इट इज अ की, KEY, की यानी चाबी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह एक चाबी है। इसी तरीके से आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको भरना है इट इज एन ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरा। तो अगर आपको कहना हो कि यह एक संतरा है तो आप यहाँ पे भरेंगे ऑरेंज। इसी तरीके से यहाँ पे एक अंगूठी दिया गया है। अंगूठी को इंग्लिश में रिंग बोला जाता है, RING। तो आप यहाँ पे भरेंगे इट इज अ रिंग। इट यानी यह, इज यानी है, अ यानी एक, रिंग यानी अंगूठी, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि यह एक अंगूठी है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कि यह एक बंदर है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ मंकी। इट इज अ मंकी। तो यहाँ पे आप लोग मंकी भरेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों को बोलना हो कि यह एक अंडा है तो आप लोग बोलेंगे इट इज एन एग। इट इज एन एग। एग यानी अंडा, यह एक अंडा है। अगला सेंटेंस है, यह खरगोश है। अगर आप लोगों को कहना हो कि यह एक खरगोश है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ रैबिट। इट इज अ रैबिट। इसी तरीके से यहाँ पे पतंग दिया गया है। अगर आप लोगों को कहना हो कि यह एक पतंग है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ काइट। इट इज अ काइट। यह एक पतंग है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो कि यह एक छाता है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज एन अम्ब्रेला। इट इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अम्ब्रेला भरा जाएगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो कि यह एक जग है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट इज अ जग। इट इज अ जग। इट इज अ जग यानी यह एक जग है। तो यह जो है इस सीरीज का 7वां वीडियो है। अगर आप लोग इससे जो 6 पहले वीडियो डाला गया है उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग 1 बाय 1 करके यानी पहले वाली वीडियो से देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यह जो सीरीज चल रहा है यह एडवांस लेवल तक जाएगा, जिसमें आप लोग किताबों का हिंदी मीनिंग निकालना, स्टोरियों का हिंदी मीनिंग निकालना और अखबारों का हिंदी मीनिंग निकालना, एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उनका हिंदी मीनिंग निकालना, कोट्स का हिंदी मीनिंग निकालना और किसी भी चीज़ का हिंदी मीनिंग निकालना सीखेंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यह वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना राय दें कि इस वीडियो में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो
और मैं कोई सुधार कर सकता हूँ जिससे आप लोगों को और फायदा पहुँचे, तो अपना राय देना न भूलें। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग दिस, दैट और एंड का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है अगले क्लास में सीखेंगे। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।